तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो में हम करने वाले कंपनसेटर वर्सेस सप्रेसर वर्सेस फ्लैश हाइडर, मतलब तीनों के चैलेंज करने वाले, तीनों को कंपेयर करने वाले कि तीनों कैसे कैसे काम करता है। तो इसकी पूरी डिटेल में वीडियो, डिटेल में तो इतना बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकते, लेकिन पूरा का पूरा जो भी डिटेल में है उतना डिटेल में दिखाएंगे आपको। तो चलो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस सबसे पहले लिए हमने आपकी चाहिए थी M4, तो इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं लगी है। हम स्प्रे देखेंगे इसका कैसा है। तो रिकॉइल आप देख सकते हो पूरा हेड तक चला गया, हेड के ऊपर चला गया, हेड तक ही पहुंच गया। अब हम इसमें लगाएंगे सप्रेसर से देखते हैं कितना रिकॉइल कम हुआ। तो ये भी हेड तक चला गया, थोड़ा बहुत नीचे था, थोड़ा रिकॉइल कम हुआ। अब लगाएंगे हम फ्लैश हाइडर से देखते हैं कितना रिकॉइल कम होता है। तो ये ऑलमोस्ट उसके जैसा ही था। अब लगाएंगे कंपनसेटर से देखते हैं कितना रिकॉइल कम होता है। तो कंपनसेटर ने रिकॉइल कम किया, मतलब कि गाइस जो फ्लैश हाइडर है उसका काम है सिर्फ फ्लैश हाइड करना, सप्रेसर का काम है वॉल्यूम, गन की जो वॉल्यूम है उसको सप्रेस करना, और कंपनसेटर का काम ही है कि रिकॉइल कम करना। इसलिए कंपनसेटर ने रिकॉइल कम करने में ज़्यादा हेल्प की है। तो कंपनसेटर मतलब अगर आप रिकॉइल कंट्रोल करना चाहते हो, कंपनसेटर M4 के लिए बेस्ट है। M4 के लिए नहीं, वैसे बेस्ट है। तो अब हम लगाएंगे आपकी चाहिए थी ये AKM को, क्योंकि AKM का रिकॉइल आप सभी को पता है। तो AKM को ट्राई करेंगे गाइस। तो चलिए चलते हैं AKM को लगाते हैं सबके सब अटैचमेंट्स। तो गाइस आ चुके हैं हम AKM के साथ। तो सबसे पहले AKM को कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाया हमने, तो AKM का स्प्रे दिखते हैं। तो आपको पता है AKM का रिकॉइल कैसा है, वो एकदम सर के ऊपर भाई 10 तक पहुंच गई लिटरली। अब लगाएंगे हम इस पे, अब लगाएंगे फ्लैश हाइडर, देखते हैं फ्लैश हाइडर से कितना कम होता है। तो फ्लैश हाइडर ने मतलब एवरेज कम किया, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, कम भी नहीं कर सकते। अब लगाएंगे हम सप्रेसर देखता है कितना कम करता है। तो सप्रेसर भी ऑलमोस्ट उतना ही फ्लैश हाइडर जैसा है सप्रेसर। और अब लगाएंगे हम कंपनसेटर, तो देखते हैं कंपनसेटर कितना ये करता है रिकॉइल। तो कंपनसेटर ने थोड़ा ज़्यादा रिकॉइल कम किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनसेटर रिकॉइल कम करने के लिए, तो उसने उसका काम एकदम परफेक्टली किया। मतलब अब जब भी आपको मतलब रिकॉइल कंट्रोल करना है तो आप सब कंपनसेटर इज़ बेस्ट है। तो जो क्या होता है गाइज, अगर हम लूट करते हैं तो पहले से हमारे गन में अटैचमेंट लगी हुई होती है, तो इसलिए उधर मतलब येलो नहीं आता, तो आपको लगता नहीं कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन चेक कर लिया करो कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, मतलब चेक कर लिया करो, बदल लिया करो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अगर आपका गन पे लगा होगा तब बदलेगा नहीं। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं फ्लैश कैसे ऐड कर सकते हैं हम, मतलब जो गन में से लाइट आती है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लगाते हैं कंपनसेटर, देखता है कंपनसेटर लाइट ऐड कर सकता है। तो लाइट क्या होती है, आपकी लोकेशन बता देती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट। तो कंपनसेटर लाइट हाइड नहीं करता, वो सिर्फ रिकॉइल कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट लगाएंगे हम सप्रेसर, तो देखते हैं सप्रेसर लाइट हाइड करता है या। तो गाइस सप्रेसर लाइट भी हाइड करता है और वो गन की वॉल्यूम को भी दबा देता है। तो अब फ्लैश हाइडर से देखते हैं। तो फ्लैश हाइडर ऑफकोर्स यार, फ्लैश हाइडर उसका नाम है तो करेगा, ये भी हाइड करता है। तो गाइस मतलब अगर आपको मतलब आपकी लोकेशन नहीं देनी है, अगर आप मतलब एंड सर्कल में सांप बने हो अगर, या आप किसी तरफ से मतलब खिड़की से किसी तरफ से मार रहे हो, पिक करके फायर कर रहे हो, तो फ्लैश हाइडर बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि उससे लोकेशन मतलब आप दूर से अगर किसी को मार रहे हो 6x 4x लगा के, तो दूर से मतलब चमकती है लाइट। आपको भी अगर कोई बंदा मार रहा होगा पहाड़ी पे कहाँ से, तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि उसको फ्लैश हाइडर नहीं होगा तब लाइट चमकती है तो दिख जाता है, क्योंकि वो दूर से दिख जाता है, चमक जाता है। तो इसलिए अगर आप दूर से मतलब ये देना चाहते हो स्प्रे एकदम दूर से 6x 4x लगा कर, तो आप फ्लैश हाइडर जरूर से यूज़ करें। फ्लैश हाइडर नहीं तो नहीं, आप सप्रेसर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सप्रेसर आपकी लोकेशन भी नहीं बताएगा और प्लस आपका मतलब वो भी हाइड कर देगा, फ्लैश भी हाइड कर देगा। तो सप्रेसर इज बेस्ट। तो अब हम देखेंगे कि गन की साउंड कैसे आती है जब हम ये सब बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, गन को सीधा फायर करेंगे। गन में कुछ भी लगाए नहीं, कौन सी भी अटैचमेंट नहीं है, तो नॉर्मल फायर से देखो ऐसा बदलता है। तो अब हम लगाएंगे
सप्रेसर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे फ्लैश एडर। तो देखो कैसे आवाज़ आती है। अब हम लगाएंगे कंपनसेटर, तो देखते हैं कंपनसेटर से कैसा है। अब हम लगाएंगे सप्रेसर, तो सप्रेसर से देखते हैं कैसे आवाज़ आती है। तो सप्रेसर लगा दिया सप्रेसर से, तो सप्रेसर से एकदम गन की आवाज़ दब जाती है। तो अच्छी बात है सप्रेसर, मतलब अगर आप मतलब अपनी लोकेशन नहीं देना चाहते या मेरी तरह आप मुझे गन की साउंड पसंद नहीं है तो मैं सप्रेसर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, उसका आवाज़ इतना स्मूथ आता है सप्रेसर से। आपकी अगर चॉइस अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और मतलब मैं फ्लैश एडर ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। एक तो कंपनसेटर मतलब सप्रेसर फ्लैश एडर का काम कर देता है, तो सप्रेसर बेस्ट है, और कंपनसेटर रिकॉइल के लिए बेस्ट है। तो गाइज अगर आप क्लोज में एग्रेसिव प्लेयर हो, मतलब आप एकदम एग्रेसिव खेलते हो, तो आपके लिए बेस्ट है कंपनसेटर, मतलब उससे रिकॉइल कम होगा। अगर आप मतलब डिफेंड करके खेलते हो या कैंप करके खेलते हो, रैंक पुशर हो, मतलब कैंप करके खेलना चाहते हो, तो आपकी लोकेशन नहीं देने हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है सप्रेसर, क्योंकि वो आपकी लोकेशन भी नहीं देगा, फ्लैश को भी हाइड करेगा, तो इसलिए वो बेहतर है। तो आप रश करना चाहते हो तो कंपनसेटर इज़ बेस्ट, अगर आप दूर से फायर करना चाहते हो, लोकेशन नहीं देना चाहते हो, तो सप्रेसर इज़ बेस्ट। और फ्लैश हाइडर भी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सप्रेसर यार सप्रेसर बेस्ट है, क्योंकि वो आवाज़ भी दबा देता है। अगर आपको आवाज़ नहीं दबानी तो आप फ्लैश हाइडर भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और किसी का कंपैरिजन चाहिए, अगर आप और किसी चीज़ में कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।